शब कदर की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात। एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार रमजान का महीना आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई कि जो इस रात में महरूम रह गया, यानी इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया, यानी उसे कोई खैर और भलाई नहीं मिली। फिर आगे आका ने फरमाया कि इस रात से वही आदमी महरूम रहता है जो कि हकीकत में महरूम हो, यानी इस रात को पाने की कोशिश ही ना करे, वही इस अफजल रात से महरूम रहता है। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। इन 5 रातों में से किसी एक रात में शबे कदर होती है, यानी लैलतुल कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है, किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। आप 5 रातों में इसी तरह से इबादत करें जिस तरह से इस वीडियो के अंदर आपको बताई जा रही है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सभी लोगों के लिए सेम तरीका होता है। आप इस वीडियो को बहुत गौर से, बहुत ज्यादा फिक्र से देखिए और ज्यादा से ज्यादा भाइयों और बहनों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक बात बहुत खुलासा तौर पर आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है। किस तरह से कौन सी नमाज पढ़नी है, किस तरह से नमाज को पढ़ा जाएगा और किस किस तरह से इस रात में इबादत की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें इस रात में किस तरह से इबादत करनी है। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर शबे कद्र होती है। शबे कद्र की रात उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अहम रात है, अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ एक अहम तोहफा है। इस रात की हम कदर करें और इसमें जितना हो सके उतनी अल्लाह की इबादत करें। इबादत करने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इस रात में इबादत करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसका सवाब बहुत ज्यादा है। इसी रात में सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ें, उसके बाद तरावी से फारिग हो जाएं। मर्द हजरात भी और तमाम ख्वातीन बहनें भी इशा की नमाज पढ़कर तरावी पढ़ें, जिस तरह से आम तौर पर हम रमजानों में पढ़कर फारिग हो जाते हैं। जब हम तरावी से फारिग हो जाएं तो हमें नफल नमाज पढ़नी है। नफल नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। 2-2 रकात करके हम नफल नमाज जितनी हो सके उतनी नमाज पढ़ें। इन 2 रकात को पढ़ने का तरीका भी वही है जो आम नमाजों के पढ़ने का तरीका होता है। जो जो चीज हम दूसरी नमाजों में पढ़ते हैं वही सब कुछ इन 2 रकात नफल में भी पढ़ें। आइए जान लेते हैं कि 2 रकात नफल को कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप नियत करें। नियत दिल के इरादे का नाम है, चाहे तो दिल में इरादा कर लें और अगर जबान से कहना चाहें तो जबान से कह लें। नियत करने का सिंपल तरीका है, अगर आपने इरादा कर लिया है कि आप कितनी रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो आप एक ही बार उतनी रकात का नाम लेकर नियत कर लें। अगर आप हर बार 2-2 रकात में नियत करना चाहते हैं तो 2-2 रकात करके ही नियत कर सकते हैं। जैसा कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत का तरीका हो गया। फिर उसके बाद में जब हम नियत बांध लेंगे, यानी अपनी दोनों हाथों को बांध लेंगे, तो उसके बाद में सबसे पहले सना पढ़ेंगे, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद में तावुज़ पढ़ें, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आखिर तक पढ़ें, वलज़्ज़ालिन तक, और फिर आमीन कह दें। उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत उसके अंदर मिला लें, जो भी सूरत आपको याद हो। अगर आपको 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो उनमें से कोई सी सूरत मिला लें। जैसे कि 10 छोटी सूरतों की अगर हम बात करें तो हम पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ लेते हैं। अलम तरा वाली सूरत को मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, सुभान रब्बियल अज़ीम। इसको 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। पहला सजदा अदा करें और सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे में भी सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें।
اس کے بعد میں یہ پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہوئے. اب اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب دوسری رکعت میں جیسا کہ پہلی رکعت میں ہم نے ثنا سے شروعات کی تھی، پھر تعوذ پڑھی تھی، اس میں ہم تسمیہ سے شروعات کریں گے. اس میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھنا، یعنی تسمیہ سے شروعات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروعات کر کے الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھیں گے اور آخر تک پڑھ کر آمین بھی کہہ دیں گے. اس کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں. اگر آپ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو جیسے پہلی رکعت میں ہم نے الم ترا والی صورت پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں سورہ قریش یعنی لی الافی قریش والی صورت پڑھ لیں. اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع میں جائیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 5 یا 7 مرتبہ. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدے میں جائیں. سبحان ربی الاعلی 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر اب ہمیں دوسری رکعت میں بیٹھ جانا ہے. جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، کیونکہ ہم نے 2 رکعت نماز کی ہی نیت کی تھی، تو اس 2 رکعت نماز کی نیت میں جب ہم بیٹھیں گے تو دوسری رکعت میں یعنی تشہد میں بیٹھ کر سب سے پہلے التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں گے. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سیدھی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیں. پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیں.